में यूएस का बड़ा नाइट ऑपरेशन देखने को मिला है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन से रात में फाइटर जेट्स की उड़ान देखने को मिली। अंधेरे में कैरियर से लगातार फ्लाइट ऑपरेशन करते हुए दिखाई दिए। अमेरिकी नौसेना ने ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है, तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इधर मिडिल ईस्ट में इसे लेकर हलचल बढ़ती भी दिखाई दे रही है। अरब सागर की तस्वीर जहां अमेरिकी नौसेना का बड़ा नाइट ऑपरेशन सामने आया है और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन से रात के वक्त लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और अमेरिकी नौसेना की ओर से जारी वीडियो में कैरियर के डेक से रात में फ्लाइट ऑपरेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह ऑपरेशन ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका की मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी लगातार चर्चा में बनी हुई है। अब यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन हाल ही में क्षेत्र पहुंचा है और यूएसएस अब्राहम लिंकन को राहत देने की भूमिका में है। अरब सागर में अमेरिकी कैरियर की मौजूदगी और रात के समय फाइटर जेट्स की उड़ान को क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य सक्रियता के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर दरअसल अमेरिका की ओर से जारी की गई है। अमेरिका ने ये वीडियो जारी किया है और ये बताया गया है कि अरब सागर में अमेरिकी सैन्य सक्रियता किस तरीके से बढ़ी है और अमेरिका किस तरीके से नजर बनाए हुए है। हालांकि जब यूएसएस अब्राहम लिंकन को भेजा गया था, चर्चाएं कई हो रही थी कि आखिर अब्राहम लिंकन को भेजने की क्या वजह है, लेकिन अब्राहम लिंकन की जगह जब यहां पर तैनाती दूसरे विमान कैरियर की हुई, जिसके बाद चर्चा लगातार हो रही है और अब ये नाइट ऑपरेशन को लेकर भी सक्रियता अमेरिकी सेना की देखने को मिल रही है। ब्रायन थॉमस संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, अरब सागर में सैन्य अभ्यास, ये जो ऑपरेशन हम देख रहे हैं, अब क्या बताने की कोशिश इस वक्त हो रही है अमेरिका की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए अरेबियन सी में यूएस नेवी की प्रेजेंस और ज्यादा एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर भी अब मिडल ईस्ट सेंटकॉम एरिया में पहुंच चुका है। ये सेंटकॉम के द्वारा भी मैसेज दिया गया था और कहीं ना कहीं यूएसएस अब्राहम लिंकन को रिलीव करने के लिए डिप्लॉयमेंट पर है इस वक्त। और अगस्त 19 को भी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने सेंटकॉम के जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस में एंट्री की थी, जबकि 20 अगस्त को कैरियर अरेबियन सी से ट्रांजिट करते हुए देखे गए। अब इस बीच यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन के फ्लाइट डेक से नाइट फ्लाइट ऑपरेशंस के विजुअल सामने आए, जो हम फ्लैश भी कर रहे हैं, जहां अंधेरे में फाइटर जेट्स कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब रात के वक्त कैरियर पर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जिसमें पायलट्स को लो लाइट कंडीशंस में प्रेसाइज टेक ऑफ और अरेस्टेड लैंडिंग करनी होती है। अब कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में यूएस मिलिट्री प्रेजेंस के बीच ये विजुअल्स अरेबियन सी में वॉशिंगटन की एक्टिविटी और जो एक्टिव ऑपरेशन रेडीनेस को बहुत ही ज्यादा इंटेंसली हाईलाइट करता है। जी, और ये माना जाए क्या कोई बड़ी तैयारी यहाँ पर अमेरिका की ओर से हो रही है? क्योंकि लगातार देखिए युद्ध की जो स्थिति हम देख रहे हैं, इसके बीच अब लगातार रणनीति में अमेरिकी सेना की बदलाव देखने को मिल रहा है और जब ये ऑपरेशन की तस्वीर सामने आती है तो क्या ये माना जाए कि क्या बड़े पैमाने पर हमले को लेकर ये ऑपरेशन देखने को मिल रहा है? देखिए, इसको हम अभी तो ऑब्वियसली एज सर्विलेंस के तौर से ही देखेंगे, क्योंकि ये एज सर्विलेंस के तौर से ही किया गया है, क्योंकि सेटकॉम से भी क्लियर था कि ये कोई अग्रेशन नहीं था या कोई अग्रेसिव या कोई वॉरफेयर नहीं था। ये ऑब्वियसली सर्विलेंस पे था। अब कहीं ना कहीं ये जब प्रेजेंस इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली अरेबियन सी में वॉशिंगटन की जो एक्टिव ऑपरेशनल रेडीनेस है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। एक कहीं ना कहीं मैसेज देती है कि जो यूएस इस समय बहुत ही ज्यादा तैनात है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स है। तो इसको ज्यादा एक मैसेज के तौर से हम ले सकते हैं, क्या वार्निंग मैसेज, चेतावनी कि यूएस की अगर एयरक्राफ्ट है या नेवी प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड है इस समय और वो ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड है। और एक और चीज है, क्योंकि ये लेट नाइट ऑपरेशन है, जैसे पहले ही बताया था, लेट नाइट ऑपरेशन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है फाइटर जेट्स के लिए टेक ऑफ लैंडिंग करते वक्त। तो कहीं ना कहीं ये भी कहती है कि यूएस बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड है कि अगर कोई सिचुएशन खराब होती है या कोई सिचुएशन एस्केलेट होती है तो यूएस इस समय बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फुट पर है, स्ट्रॉन्ग स्टांस पर है और प्रिपेयर्ड है। वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिखाती है। जी, और अरब सागर में अगर ये ऑपरेशन हो रहा है
तो यहाँ से क्या माना जाए कि जैसे आपने बताया कि यहाँ पर सैन्य ताकत, सैन्य मौजूदगी दिखाने की भरपूर कोशिश हो रही है, और ईरान को भी क्या यहाँ से संदेश दिया जा रहा है ब्रायन? ये मेन शायद हम ईरान की बात करें या ऑब्वियसली गल्फ की बात करें, तो ये एक मैसेजिंग है। ऑब्वियसली जैसे पहले ही बताया था कि यूएस की तरफ से ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है और मैसेजिंग है कि यूएस इस समय प्रिपेयर्ड है, बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर्ड है। अगर कोई एस्केलेशन होती है ईरान की तरफ, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने भी कल शाम को, आज सुबह ही रादर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि यूएस डेस्परेटली कोई ना कोई एक नेगोशिएशन पे आना चाहते हैं, सेटलमेंट पे आना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूएस को एक फ्रंट फुट पे दिखाता है अपने तरफ से, जहां यूएस कहती है और समझाना चाहती है, चाहे हम ग्लोबली बात करें या सिर्फ ईरान के पर्सपेक्टिव से बात करें, कि यूएस इस समय बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड है जी। यानी कि अगर ये माना जाए कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है, तो इस बार अरब सागर से ईरान पर हमला हो सकता है, ऐसी क्या संभावना जताई जाए? देखिए अगेन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग असेसमेंट है। हाँ। ये जैसे पहले ही बताया था, ये ज्यादातर सर्विलेंस पे है, ना कि अटैक पे है। और क्योंकि अगर अटैक होती है तो यूएस ऑब्वियसली डायरेक्ट रूट पे जाएगा, पर कहीं ना कहीं इसको डिप्लॉय करने का एक ऑब्वियसली एक मैसेजिंग है, कि एक सर्विलेंस मैसेजिंग है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है। पर अटैक्स करना हो तो यूएस के पास ऑलरेडी काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स है, चाहे हम यूएस फाइटर जेट्स की बात करें, ड्रोन वॉरफेयर की बात करें। तो और यूएस अगर अटैक करती है, जो नॉर्मली करती भी है सेंटकॉम के, तो उनको पता है कि ईरानियन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रोन डिपोज है, जहां अटैक करना बहुत ज्यादा यूएस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा जी। ठीक है ब्रायन, आप बने रहिए।